करा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आज दिनांक 29 सितंबर 2023। आज का अद्भुत दिन, आज का अद्भुत संजोग। आज पितृपक्ष प्रारंभ। आज से पितरों का तर्पण गया में लोगों का शुरू हो जाता है और घर घर में लोग अपने पितृ के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि निकालते हैं। आज इस अद्भुत संजोग पूर्णिमा में मैं आप सबों को नमन करता हूं, अपने पितरों को प्रार्थना करता हूं और आप सभी के भी पितरों से प्रार्थना करता हूं कि हे पितृदेव, हे पितरानी जी, आप लोग प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपकी कृपा से हमारा यह संसार है, जो यह संसार है, यह संसार सागर में आप लोग की अखंड कृपा हम लोगों पर होने दीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए मैं अपना आज की आगे की कथा को प्रारंभ करूंगा। जो भोलेनाथ का आदेश अनुसार मैं कथा बता सकूंगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे भोलेनाथ मुझसे यह कथा करवा लें, कथा सुन लें, सुनवा लें और आप लोगों को समझ में आए, ऐसी अखंड कृपा करें। मेरे विश्वनाथ का मैं शरण में रहते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज हम लोग 40वां अध्याय रुद्र संहिता का पढ़ेंगे। कल हमने 39वां अध्याय तक पढ़ा था। आगे का पाठ बाबा भोलेनाथ के आदेश अनुसार मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र परनोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र, बाबूलाल राजगड़िया चमेली देवी का पौत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने सभी पितरों को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग पितृ तर्पण के लिए मानकर सुनेंगे। हमारे पितरों को आगे की गति मिले, मुक्ति मिले, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी बोले, हे विधेय, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, अपने अत्यंत अद्भुत और रमणीय शिवलीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब इसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छीन भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरे सत्वन करके उन्होंने अपने विशेष के क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा, इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाएं तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्तिपूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं।
ब्रह्मा जी बोले, मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखीचित होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विदे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से सिद्ध ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन सिद्ध ही समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग सिद्ध ही क्षमा मांगिए। हे विदय, उन शंभु को शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विदय, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण और दूसरी शरीरधारी ही जिनके बाल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों के को जान पाते हैं, उस स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध प्रसन्न करने का परिनिपात करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं जो भी शिवालय चलूँगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊँगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझे ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के 100 प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों को अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्धि महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों में सुशोभित था। उनके धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और उनके अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पंछियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार के कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों को सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी के पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वर सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने इसके बाद सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पंछियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उससे बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों का विनाश कर देती है। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती है। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी की वृक्ष वृक्ष को देखा। वह वृक्ष वृक्ष इस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसके शाखाएं 3 ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्य आत्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय परम पावन शिव जी का योग स्थल दिव्य योगियों के निवास के योग तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुमुक्षुओं के शरण प्रदान करने वाले इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले
अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनके उपासना कर रहे थे। गुरुहाकों एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और परम आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपनी बाईं चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाईं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने सिद्धता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों को शरणादाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब विष्णु भगवान शिव जी को चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया, जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय संहिता द्वितीय सती खंडे शिव दर्शन वर्णनम नाम 24वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता सहित सती खंड के शिव के दर्शन के वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर 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 महादेव। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी। यह अद्भुत कथा भगवान भोलेनाथ के दर्शन की आज पढ़ा हूँ। आगे की कथा आज पढ़ता हूँ। यह मेरे भोलेनाथ हम लोगों के पूर्वज के निमित्त इसका आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मेरी भावना है। हर हर महादेव। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, संपूर्ण संसार के मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जयी माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय में परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसके पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपने शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेद त्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिनकी वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों को भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाला दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही इससे आवश्यक कटु वाक्यों से दूसरों को नष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्देव द्वारा मारे गए उन
लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए? हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभो, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, परपितामह, त्रिगुण, सत्व, रज, तम स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता, परमात्मा, विश्व के बीज और जगत के आनंदभूत, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार, वशकार, सभी के आदि पूर्वर्तक, अनंतकार, सौधाकार एवं हव्य कवि के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गो तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप, आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप, आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी, आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप, स्पर्श रूप, ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता के को नमस्कार है। आकाश स्वरूप, शब्द वाले, आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप, कर्म से में परिवर्तन करने वाले, आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप, कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप, आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले, आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं और एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप महेश्वर, सुख प्रदान करने वाले हैं। विश्व रूप ब्रह्मा, दुखों का नाश करने वाले हैं। अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूप, पुरुष रूप परमात्मा, सत्य एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन, महत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाली प्रभुत स्वरूप, नील स्वरूप, नील रुद्र, कदुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मिठुष्टम देव तथा शिपिविष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाला ले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप, सबका उद्धार करने वाले, तरण रूप, परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले, सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम, आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। सब सुवर्ण रूप परमेश, सुवर्णमय शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले, आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले, आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वाले लो तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। धनुष, शूल, गदा तथा हल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य देवताओं का विनाश करने वाले, सदरूप तथा सदोजात, आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र, आपको नमस्कार है। अघोर, परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ, पुराण पुरुष, पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, व्रतधारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईशान, इस स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विषय का पान करने वाले, देवताओं आदि को रक्षा करने वाले, वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाले, त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान, आपको नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ, विद्या वाले, श्रीकंठ पिनाक की, अनंत सूक्ष्म
मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। पर परमेश्वर से भी पर परमात्मा सर्वेश्वरीय संपन्न तथा विश्व मूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानु रूप भैरव, सबको शरण देने वाले, विलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय शोक रूप, त्रिगुण गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अर्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जागृत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण तथा करुणामयी हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है। तो आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती है रहती है। हे दयानी सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववर्त नेत्र प्राप्त कर लें। यजमान दक्ष जीवित हो जाए। पूषा एवं अपने दांतों को पूर्वत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगि की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। हे शंकर, शास्त्रों से तथा पत्थरों से छीन भीन शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुच संहिता द्वितीय सती खंडे देव स्तुति वर्णनम नामक 4 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुच संहिता के द्वितीय सती खंड में देवता द्वारा स्तुति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो मेरे काशीपति नाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। गुरु आज्ञा से यहीं पे विराम देते हुए आज थोड़ी सी चर्चा पितरों के निमित्त मैं करूंगा। हम लोग के जीवन में 80% दुख पितरों कष्ट के कारण ही है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पहले पूर्व के समय में हमारे पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, वो हमारे सभी अच्छे बुरे को देख सकते थे। तो वो जो उपाय बताते थे उस उपाय से हमारा इष्ट होता था और हम लोग इसको कर सकें। फिर भी मेरे भोलेनाथ की कृपा से आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आपको यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा श्री गुरुदेव दत्त और शंकर भगवान का जप करें, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान से ही लोगों को, पितरों को आगे की गति मुक्ति मिलती है। उनके बिना इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो कि आपके पितरों को आगे की गति देने का कार्य शंभु की आज्ञा से वो करते हैं। शंभु भी दत्तात्रेय का ही रूप है, वो त्रिदेव हैं
त्रिदेव भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। इसलिए संभव हो तो मैं जिस प्रकार जप करता हूँ उस प्रकार आप भी कीजिए, और संभव हो तो भोलेनाथ का भी जप और प्रार्थना जरूर कीजिए। दत्तात्रेय भगवान से ज़्यादा प्रार्थना अपने पितरों की मुक्ति के लिए कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्त भगवान, आप मेरे पितरों को, हमारे पितरों को आगे की गति दीजिए। अगर किसी को भी उपेक्षा है मुझसे आगे की गति प्राप्त करने के लिए तो उनको भी आगे की गति दीजिए। हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल राजगढ़िया चमेली देवी का पौत्र, शिवदास जी राजगढ़िया का पड़पौत्र, आप सबों से मेरे पितरों को आगे की गति देने की प्रार्थना करता हूँ। सांवरिया बाबा का शिष्य मैं गुरुदेव से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा, और मेरे भोलेनाथ से अनुरोध करूंगा कि लोगों का कष्ट दिन प्रतिदिन कम करते जाएं और पितरों को मुक्ति दें। मैं तो उनसे मांगते ही रहता हूं, मेरे कष्टों को उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं। कृपया मेरे कष्टों को आप जानते हैं, आप ही हमारा कष्ट दूर कीजिए। हमारे जो यह मोह माया क्षण भंगर रूपी परिवार है उसको आप ही संभालिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। आज की कथा मैंने पितरों के नाम पर समर्पित की है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पितरों का भाव रखकर इस कथा का श्रवण कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।